आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो यहाँ पे अनीता क्या कहती है, चलो आओ देखते हैं। लिखा है एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है अब मैं कॉलेज जाने लगी थी, मैं डेली 5 किलोमीटर अपने घर से कॉलेज तक जाती थी साइकिल पे सवार होके। फिर वो कहती है व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बेबी। फिर वो कहती है मेरी अम्मा अब भी मेरी मधुमक्खियों का देखभाल किया करती है और उन्हें सिरम बना के देती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। यानी कि फिर वो कहती है मेरे पापा भी बीज का ख्याल रखते हैं जब मैं घर में नहीं होती हूँ तब। फिर लिखा है नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। यानी कि हमें आगे भी अनीता के बारे में कुछ और देखना है। तो चलो आओ देखते हैं आगे अनीता क्या कहती है। लिखा है अनीता इज़ नो बाय एवरीवन इन ऑल विलेजर्स नियर बाय। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है कि अनीता के बारे में अब भी गाँव के सारे लोग जान गए थे। वो फिर आगे क्या लिखा है सी गोज टू ऑल द विलेजर्स मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। समटाइम पीपल मेक फन और हर बट अनीता नो what the Anita's to do. She does exactly what she wants to। यानी कि फिर वो कहती है वो अपने आसपास के गांव में जाया करती थी, वो सबसे बातें किया करती थी, लोगों को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया करती थी। कुछ लोग अनीता का मजाक भी उड़ाते थे लेकिन अनीता जानती थी कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है और वो वही करती थी। लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, लोगों को पढ़ाई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना। अनीता है वो होलसेलर बनना चाहती थी। फिर लिखा है अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट सी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। यानी कि फिर वो अनीता है वो होलसेलर बनना चाहती थी। वो अनीता गांव के सभी लोगों को शहद का सही दाम मिले, वो गांव के सारे लोगों से शहद खरीद कर रिटेल शॉप में यानी कि शहरों के दुकानों में बेचना चाहती थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है फाइंड आउट। यानी कि हमें ढूंढना है उसमें क्या लिखा है, चलो आओ देखते हैं। लिखा है अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर होम। यानी कि इन योर टाउन। तो उसमें कहा गया है कि अनीता के गांव में शहद 35 रुपये किलोग्राम में बेचती थी। तो आपके गांव में हनी का क्या कॉस्ट है वो आपको बताना है। तो उसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट ₹345 इन माई टाउन। यानी कि मेरे टाउन में अब भी हनी का कॉस्ट 345 रुपीज़ है और आपके टाउन में जो हो वो आप भी लिख सकते हो। फिर लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट कलर हनी दैट यू हैव सीन। यानी कि आपने क्या देखा है कि कौन कौन से कलर के जो हनी है वो होते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि गोल्डन, ब्राउन, येलो, वो कलर में हमें हनी देखने को मिलते हैं। फिर लिखा है इज़ हनी यूज इन योर हाउस, व्हाट इज़ इट यूज फॉर। यानी कि आप जो हनी यूज़ करते हो अपने घर में तो आप किस किस चीज़ में यूज़ करते हो। जैसे कि हम आंसर लिखते हैं येस हनी इज़ यूज इन माई हाउस एज स्वीटर्स इन फूड्स, आई ईट हनी विथ ब्रेड। यानी कि हम अपने घर में हनी कोई स्वीट हो उसमें या फिर फूड में हनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई खाने की चीज़ हो या फिर ब्रेड में भी हम हनी को यानी कि हनी का यूज़ करते हैं। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मेरे पापा जब सुबह उठते हैं तब हनी 1 चम्मच खाते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर लिखा है एवरी बिहेव हैज़ 1 क्वीन बी
that lay eggs. There are only a few males in the hive. Most of bees in their hive are workers bees. Those bees works all day. They makes the hive and also look after the baby bees. यानी कि फिर कहा गया है कि हनी बीज 3 तरह की यानी कि हनी बीज है वो 3 तरह की होती है। एक क्वीन हनी बी होती है जो लंबाई में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मेल हनी बीज जिसका खास कुछ काम नहीं होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्कर हनी बीज होते हैं जो हमारा मधुमक्खियों का छत्ता किसको कहते हैं? हेव्स यानी कि छत्ता। तो जो वर्कर्स हनी बी है वो हमारा मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वर्कर्स हनी बीज मधुमक्खियों के छत्तों को बनाती है, फूलों को ढूंढकर उनमें से नट्टर निकालती है और बेबी का ध्यान रखती है और शहद बनाती है। फिर लिखा है दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, यानी कि फिर जो हनी बीज होती है वो क्या करती है? बीज है वो इधर उधर जाती है फ्लावर्स और नेक्टर को ढूंढने के लिए। फिर दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी बी, फिर वो नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर से हनी के लिए। फिर लिखा है When one bees find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The nectar bee is very important for the hive. यानी कि और जब जो बीज है वो फ्लावर उनको मिल जाता है, यानी कि फिर जो बीज है यानी कि हनी बीज है वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर से हनी निकालने के लिए। और जब जो बीज है वो फ्लावर उनको मिल जाता है और नेक्टर ले आते हैं तो वो स्पेशल डांस करती है ताकि जब किसी एक हनी बी को पता लग गया कि यहाँ पे बहुत फ्लावर्स है और उसमें वो नेक्टर्स ले सकती है तो वो अलग अलग तरीके का डांस करती है और उस डांस के बाकी सारे जो बीज होती है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्टर्स है और फिर सारी की सारी बीज वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर लिखा है द वर्कर्स बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, यानी कि जो वर्कर्स बी होते हैं वो हाइव में यानी कि छत्ता बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। विदाउट वर्कर्स बीज देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। ऑल बीज इन द हाइव वुड go hungry. The male bees have no special role as workers, यानी कि फिर और उसके बाद वर्कर्स बी के बिना नहीं, यानी कि वर्कर्स बीज के बिना हाइव में से यानी कि छत्ता में से और कोई नहीं नेक्टर कलेक्ट करता, वो सारी की सारी बीज फिर भूखा रह जाएगी और जो मेल बीज है उनका ज़्यादा काम नहीं होता है और वर्कर बीज ही सारा काम करती है। यानी कि कहना चाहते हैं कि वर्कर्स हनी बीज के बिना छत्ते में से नेक्टर कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और उनके बिना सारे बीज यानी कि हनी बी है वो भूखी रह जाती है। तो मेल्स बी का कोई स्पेशल काम नहीं होता है और जो सारा काम है वो वर्कर्स बी ही करती है। फिर लिखा है विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लाइव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बी, यानी कि हनी बीज के तरह जो इंसेक्ट होती है वो भी यानी कि ग्रुप में रहती है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? अदर इंसेक्ट दैट लाइव टुगेदर लाइक हनी बीज आर एंड वेब्स एंड टर्मिट्स, यानी कि जो हनी बीज के तरह जो और आंट्स होती है वो भी ग्रुप्स में रहती है, जैसे कि आंट्स, वेब्स यानी कि तरैया और टर्मेट्स यानी कि दीमक। फिर लिखा है आंट ले एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। द क्वीन आंट लेज द एग्स, द सॉलिडर आंट लुक आफ्टर द गार्ड द आंट्स नीस्ट वर्कर आंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इन to the nest. Termites and wasps also live like this, यानी कि इसी तरह से हमें
आंट के बारे में भी बताया गया है कि जो आंट्स होती है वो साथ में रहती है, जैसे कि हनी बी रहती है वैसे। उसमें भी एक क्वीन आंट होती है, वो अंडे देती है। सोल्जर आंट होती है, वो देखभाल रखती है। जो सारी बेबीज आंट होती है उनकी। वर्कर्स आंट बहुत ज़्यादा यानी कि जो वर्कर्स आंट है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है। फिर वो खाना ढूंढ करके ले आती है और बाकी सारे कीड़ी मकोड़े भी इसी तरह रहते हैं। फिर लिखा है हैव यू सीन वेयर आंट लिव, यानी कि क्या आपको पता है आंट कहाँ रहती है। तो आप कैसा लिख सकते हो आंसर में, येस आंट लिव इन एंथिल्स मेड ऑफ अर्थ। फिर क्या कहा गया है, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट आंट लिस्ट देम, यानी कि क्या आपको पता है जो आंट है वो किस लिए जो खाने की चीज़ें होती है उसमें अट्रैक्ट होती है। तो हमें उसका लिस्ट लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आंट आर अट्रैक्ट टू शुगर आइटम्स, ग्रेन्स, डेट्स, इंसेक्ट etc, यानी कि आंट्स जो होती है वो इसीलिए खाने की चीज़ों के आसपास दिखाई देती है क्योंकि खाने की चीज़ें होती है जैसे कि शुगर आइटम होती है, ग्रेन्स होती है और जो डेड इंसेक्ट होती है आसपास पे, इसलिए वो वहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा होती है। फिर लिखा है लुक एट अ लाइन ऑफ आंट व्हाट इज कलर, यानी कि हमें यहाँ पे जो लाइन में आंट्स दिखाई दे रही है वो कौन कौन से कलर में दिखाई दे रही है, दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर, यानी कि वो हमें ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर में दिखाई देती है। फिर लिखा है हैव यू बीन बिटन बाय एन आंट व्हाट वाज द आंट लाइक ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल, यानी कि क्या आपको पता है कि जो बीटन आंट यानी कि जो हमें आंट काटती है वो जो आंट है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है या फिर रेड कलर की होती है और बिग होती है या स्मॉल होती है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, येस आई हैव बीन बिटन बाय आंट, इट वॉज बिग एंड रेड आंट, यानी कि जो आंट होती है जो काटती है वो रेड कलर की होती है और वो बहुत ही बड़ी होती है, बिग यानी कि बड़ी। फिर लिखा है डू आंट एवर कम नियर यू वैन, यानी कि क्या आपको पता है कि आपके आसपास कभी कोई आंट आती है, वैन यानी कि कब। तो हम ऐसा आंसर लिखते हैं, येस दे डू कम नियर मी वैन शुगर स्वीट्स और अदर ईटेबल आर लेइंग अराउंड मी, यानी कि येस कभी कभार जो आंट होती है वो इसलिए हमारे आसपास होती है कि क्योंकि हमारे आसपास जो शुगर हो या फिर कोई स्वीट खाना हो या फिर और भी कोई चीज़ खाने की चीज़ हो तो उसके लिए वो हमारे आसपास दिखाई देती है। फिर लिखा है लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट, हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव, यानी कि जो छोटी और बड़ी आंट होती है उनको कितने पैर होते हैं, क्या आप केयरफुली कभी आपने देखा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बिग आंट एंड स्मॉल आंट, यानी कि बड़ी और छोटी, चाहे बड़ी आंट हो या फिर छोटी आंट हो उनके लेग्स कितने होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। फिर लिखा है ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, यानी कि फिर आपको आपकी नोटबुक में आंट का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर फिलअप करना है। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में बताया कि जो अनीता है वो क्या करती है और वो अपने बारे में क्या क्या कहती है और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।